नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। मैं आपके साथ आशु धारीवाल। आज के खास रिपोर्ट में बात करने वाले हैं मोदी कैबिनेट पे। मोदी कैबिनेट जिसके मंत्रालय अब बढ़ चुके हैं। मंत्रालय बढ़ने के साथ फिर से सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि फिर से पुराने चेहरों को दोहराया गया है। अब चेहरे दोहराने से टीडीपी और जेडीयू सुप्रीमो नाराज दिख रहे हैं, खफा दिख रहे हैं। ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब इन मंत्रालयों पर जिस तरह से भाजपा ने अपने ही सांसदों के चेहरों को फिर से दोहरा दिया है, कहीं ना कहीं अब जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार और इसी के साथ टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि बिहार से जो रेल मंत्रालय को लेकर नीतीश कुमार की बड़ी मांग जो बिहार से उठ रही थी, लेकिन इस वक्त बात की जाए रेल मंत्रालय तो वो अजनबी वैष्णव के पास है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से बात बिगड़ती हुई दिख रही है। और इसी के साथ टीडीपी की बात करें, जो इंडिया में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और वहाँ से भी बता दें कि लोकसभा स्पीकर की बड़ी मांग रखी गई, लेकिन अभी भी इस मांग पे बता दें कि कोई बड़ा फैसला नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज जो एनडीए को बड़ी सीटों से बड़ी बहुमत दिलवा रही थी, वो नाराजगी में इस वक्त दिख रही है। नाराजगी का दौर चल रहा है एनडीए में, और कहीं ना कहीं अब ये बात एनडीए को एक भारी नुकसान दे सकती है। और जिस तरीके से कल मिनिस्ट्रीज बांटी गई, दोपहर बाद ये खबरें आई कि कौन किसके पास कितनी मिनिस्ट्रीज है और कौन कैसी मिनिस्ट्री में जा चुका है। तो जब यहाँ पर अमित शाह का नाम आया, उन्हें फिर से गृह मंत्री बनाया गया है। 2019 के चुनाव में भी बनाया गया, 24 में भी। तो यहाँ से अब बात जो है बिगड़ने लगी है। चलिए एक बार लिस्ट को दोहराते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री आई है। अमित शाह की बात की जाए तो उनके पास पद आया है गृह मंत्री का। जेपी नड्डा, इस बार बता दें कि उनकी मिनिस्ट्री को बदल दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं वो। नितिन गडकरी के पास पिछले वाला ही मंत्रालय सड़क परिवहन मंत्री बने हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपने दिए गए क्षेत्र में, अपने दिए गए इस मंत्रिमंडल में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही काबिल तारीफ काम किया, जिसके लिए लोग इस बात की सराहना कर रहे हैं कि आपने सड़क परिवहन मंत्री उन्हें फिर से बनाकर बहुत ही नेक फैसला लिया है। अब बात आती है अजय टमटा की, उन्हें सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। बता दें कि इस बार सड़क परिवहन राज्य मंत्री 2 चुने गए हैं। यहाँ पे बात करें हर्ष मल्होत्रा की, तो उन्हें भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। साथियों, जब हम काम करते हैं तब 3 चीजें बहुत अनिवार्य होती है, और अगर 3 चीजें हमारे पास उपलब्ध हो तो मैं नहीं मानता हूं कि विफलता दूर दूर तक भी नजर आएगी। और जब मैं 3 बातें कहता हूं, एक, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जहां तक इस सरकार का सवाल है, मैं मानता हूं कि कोई उलझन नहीं है। बाएं जाए, दाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कुछ नहीं, उसको पता है ऐसे ही जाना है और उसे पा करके रहना है। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किसी भी काम की सफलता के लिए सबसे पहली जरूरत होती है। फेथ इन कन्विक्शन दूसरा पार्ट है कि जो मैं सुन रहा हूं, जो मुझे बताया जा रहा है, उसके प्रति मेरे मन में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, मेरे मन में इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। फेथ इन कन्विक्शन, जो मैंने सुना है और अनुभव कहता है कि हाँ यार, मेरे विचारों में मेल नहीं बैठता है, लेकिन यही है रास्ता, तो चलो लग जाओ। लेकिन इतने से भी पूरा नहीं होता है। क्लैरिटी ऑफ विजन, फेथ इन कन्विक्शन इज नॉट इनफ टू अचीव। और इसके लिए चलता है कैरेक्टर टू एक्ट। मुझे अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार से गढ़ना पड़ता है, मेरे समय का सर्वाधिक उपयोग उस काम के लिए लगाने का मुझे प्रायोरिटी तय करनी होती है, खुद को खपाना पड़ता है। मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धि, सब कुछ मेरा कैरेक्टर टू एक्ट
उस काम को पूर्ण करने वाले कैरेक्टर के रूप में अगर निकलता है तो मैं परिणामों को प्राप्त कर मेरी टीम के पास ये सब कुछ संभव है दोस्तों। एस जयशंकर को एक बार फिर से विदेश मंत्री बना दिया गया है। अच्छा, इस बार की बात करें कि पीयूष गोयल के हाथ से रेलवे निकल गया, क्योंकि इस बार अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है। ये प्रसारण मंत्री पहले जो स्मृति ईरानी के इर्द गिर्द आती थी, लेकिन इस बार वो अपनी सीट नहीं बचा पाई, इसलिए अश्विनी वैष्णव के पास ये सीट गई है। मनोहर लाल खट्टर सबसे बड़ा नाम, जिसके खिलाफ दिखी थी जनता, हुई थी दम जमकर नारेबाजी, इस बार उन्हें ऊर्जा मंत्री और शहर विकास मंत्री बनाया गया है। जनता इससे भी खफा है कि जब उन्होंने शहर में विकास ही नहीं किया तो शहर विकास मंत्री बन कैसे गए। श्रीपद नायक की बात करें तो उन्हें ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी की बात करें तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री उन्हें बनाया गया है। शोभा करंतलाजे सूक्ष्म लघु और मध्यम राज्य मंत्री बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा नाम, इस बार उन्हें 2 मंत्रालय दिए गए हैं, कृषि मंत्री और पंचायती राज मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह फिर से दोहराए गए रक्षा मंत्री। निर्मला सीतारमण फिर से उन्हें बना दिया गया है वित्त मंत्री। चिराग पासवान बड़ा नाम, केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। सुरेश गोपी संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री। राव इंद्रजीत सिंह संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री, जो गुड़गांव से है। किरण रिजिजू संसदीय मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। पीयूष गोयल इस बार उनकी मिनिस्ट्री को बदला गया है और उन्हें वाणिज्य मंत्रालय मिला है। सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट शेपिंग मंत्री बनाया गया है उन्हें। शांतनु ठाकुर पोर्ट शेपिंग राज्य मंत्री बनाया गया है उन्हें। CR पटेल जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री, पूरी कैबिनेट में ये दूसरी महिला हैं। रवनीत बिट्टू अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। लोखन साहू शहरी विकास राज्य मंत्री। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामलों के मंत्री, और इसी के साथ हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। आप इस आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण के बाद अन्नपूर्णा देवी, केवल 2 महिलाओं को यहाँ पर मिनिस्ट्रीज बांटी गई हैं। ये पूरी मिनिस्ट्रीज कल दोपहर के बाद फाइनल हुई, लेकिन जिसके बाद एक बार फिर से बातें उठ रही हैं कि जिस तरीके से एनडीए ने नीतीश कुमार से जेडीयू की सीटें और टीडीपी से चंद्रबाबू से जिस तरीके से सीटों को लेकर एनडीए का बहुमत पूरा किया है, बड़ी मिनिस्ट्री उनके हाथ में ना देकर कहीं ना कहीं ये जो CCS का फार्मूला बीजेपी ने अपनाया है, ये एक बड़ी अब जो है क्रांति ला सकता है, क्योंकि अब रेलवे और लाउड स्पीकर ना चुने जाने को लेकर कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपने सहयोग का जो दामन उन्होंने पकड़ाया था बीजेपी मोदी सरकार के हाथ में, उसे छीन सकते हैं, खींच सकते हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या बीजेपी के ये बड़े फैसले पार्टी में यानी कि एनडीए गठबंधन में फूट पड़वा सकती है, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार थी तो कहीं ना कहीं मांगों को सुनना बनता था, लेकिन जिस तरीके से पुराने चेहरों को दोहराया गया, बड़े मंत्रिमंडल यहाँ पर नीतीश और टीडीपी के हाथ नहीं लगे, कहीं ना कहीं बगावती सुर अब दिख सकते हैं। ये थी खास रिपोर्ट कैबिनेट में बांटे गए मंत्रालयों की। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।